नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आखिर महादेव के क्रोध से कैसे जन्मा जलंधर। जलंधर को शिव पुत्र और सिंधु पुत्र भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर की उत्पत्ति शिव जी के क्रोध से हुई थी, इसलिए उन्हें शिव पुत्र जलंधर भी कहा जाता है। जलंधर को सिंधु पुत्र भी कहा जाता है और ये नामकरण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया है। जलंधर के जन्म को लेकर पौराणिक कथा भी खूब ही ज़्यादा प्रचलित है। वही कई पौराणिक ग्रंथों में जैसे पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी जलंधर का वर्णन किया गया है। जलंधर को दैत्यराज जलंधर के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु पुत्र जलंधर के जन्म, विवाह, युद्ध और मृत्यु से जुड़ी संपूर्ण कहानी के बारे में आइए जानते हैं। महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। यह ऐसा स्थान था जहाँ समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिव जी के क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर संपूर्ण संसार बहरा हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुंचे और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद से लिपट गया और रोने लगा। ये देख ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गया। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधु पुत्र जलंधर रखा। इसके बाद शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक भी कराया। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बन गया। उसे दैत्यराज जलंधर भी कहा जाने लगा। जलंधर के पास जो भी शक्तियां थी, उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जलंधर को भी मान हो गया था और वह संसार में आतंक मचाने लगा था। इतना ही नहीं, जलंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। जलंधर का आतंक बढ़ता ही गया। वह कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहता था। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए, जिसके कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता को भंग करने के बाद ही निश्चित थी। इसलिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा को लगा कि ये जलंधर है। वह भगवान विष्णु संग पति जलंधर जैसा व्यवहार करने लगी और इस कारण वृंदा का प्रथा धर्म भंग हो गया। इस तरह महादेव द्वारा जलंधर का वध किया गया।